टमाटर की रेट बढ़ गया। मुझे आज कहा गया है, अभी मैं उसी मीटिंग में जा रहा हूँ कि जी टमाटर का रेट बढ़ गया है तो क्या करें, इंपोर्ट खोल दें। खुदा के लिए लोगों को समझाओ कि अगर 1 महीना हम टमाटर के बगैर दही से बना लेंगे क्या हो जाएगा यार। अशियाए जरूरिया की कीमतें हवा के दोष पर, टमाटर महंगे, मशवरे सस्ते। खुदा के लिए 1 महीना टमाटर ना खाएं, दही खाएं। सूबाई वजीर सनत और तिजारत शेख अलाउद्दीन ने शहरियों को अनोखा हल बता दिया। टमाटर तो महंगा है ही, चिकन को भी पर लग गए। ब्रायलर 264 फी किलो तक फरोख्त। पीटीआई ने तहरीक इल्तवा जमा करा दी। वज़ीर आला का अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफे का नोटिस। ब्रायलर गोश्त और दीगर अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा, हाईकोर्ट में भी चैलेंज। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मुजाहरे की इजाजत न मिलने पर तलबा तंजीमें सड़कों पर आ गई। एक तलबा तंजीम का मुजाहरा, दूसरी की अमन के लिए बरकत मार्केट से कैंपस पुल तक वॉक। कशीदगी खत्म कराने का मुतालबा। ठोकर न्याज फेक में पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला का रेस्क्यूअर्स की पासिंग आउट परेड का मुआयना, अहलकारों की जानिब से सलाहियतों का अमली मुजाहरा। वज़ीर आला ने पासिंग आउट परेड में सियासी मुखालिफिन की भी परेड करा दी। कहा, पंजाब के साबिक हुक्मरानों ने पंजाब बैंक में 50 अरब का डाका डाला। सिंध के हुक्मरान पहले कराची का कूड़ा उठाएं, पंजाब को ठीक करने की बातें बाद में करें। फकीर लाहौर शाह हुसैन अल मारूफ हजरत माधू लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के 429वें उर्स की तकरीबात खत्म। इख्तितामी दुआ पर रूह परवर मनासिर, अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहर में 45 नए ट्यूबवेल लगाने का मंसूबा तैयार। नेस्पाक ने डिजाइन की मंजूरी दे दी। तनसीब का अमल 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा। महकमा कस्टम इंटेलिजेंस में मेगा फ्रॉड, पकड़ी गई नॉन कस्टम पेड गाड़ियां नैब, एक्साइज और रेलवे समेत दीगर महकमों के अफसरों को दे दी गईं। गाड़ियां अफसरों के करीबी रिश्तेदार इस्तेमाल कर रहे हैं। लिस्ट लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। दादा दरबार अस्पताल के डॉक्टर्स हेल्थ प्रोफेशनल और स्पेशल हेल्थ केयर अलाउंस से महरूम। डॉक्टर्स को 1.5 साल से हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस नहीं दिया गया। तमाम टीचिंग अस्पतालों में वेंटिलेटर्स के साथ वेंटिलेटेड बेड्स भी मुहैया करने का फैसला। मंसूबे की तकमील के लिए इब्तदाई तौर पर 81 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। मरदमशुमारी के बाद अब माल शुमारी भी होगी। महकमा लाइव स्टॉक ने जानवरों की तादाद का अंदाजा लगाने के लिए सर्वे फॉर्म छपवा लिए। किताबचे मुतल्लिका अफसरान को भिजवाने का अमल शुरू। पंजाब हुकूमत अब PHA की भी निजकारी करेगी। ट्रेडर इकबाल पार्क, गुलशन इकबाल और रेस कोर्स पार्क प्राइवेट कंपनियों के सुपुर्द करने का फैसला। मुलाजिमीन का जलानी पार्क में मुजाहिरा, एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। संगीन जराइम से निपटने के लिए पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में अफसरान और अहलकारों की निशानाबाजी प्रैक्टिस।
अहम तनसीबात पर तैनात एलीट, मुजाहिद स्क्वाड और दीगर कानून नाफिज करने वाले अफसरान और अहलकार शरीक हुए। CIA कैंट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 लाख रुपए सर की कीमत वाले दहशतगर्द बख्त आलम को गिरफ्तार कर लिया। फैक्ट्री एरिया में गैरत के नाम पर हवा की एक और बेटी कत्ल, मुलजिम ससुर और देवर आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार। महकमा एक्साइज गैर नमूना नंबर प्लेटें उतारने में चुस्त, दफ्तर में पड़ी प्लेटें उठाने में सुस्त। फरीदकोट हाउस से गैर नमूना नंबर प्लेटों का ढेर ताहाल उठाया ना जा सका। बिजली का बहरान जल्द खत्म हो जाएगा। मेट्रो को जंगला बस कहने वाले आज खुद इसकी मंसूबाबंदी कर रहे हैं। हमजा शहबाज का पीसी होटल में लोकल बॉडीज लीडरशिप कन्वेंशन से खिताब। 4 साल मुफाहमत जमहूरियत के लिए थी, अब खत्म हो गई। बिलावल की जवानी और हमारा तजुर्बा ही असल ताकत है। आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। नैब और अवाम को करप्शन के खिलाफ ज़रबे अस्ब के जज्बे से लड़ना होगा। गवर्नर रफीक रजवाना का गैरिसन यूनिवर्सिटी में नैब अफसरों के तरबियती कोर्स के इफ्तिताह सेशन से खिताब। पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन, टोलिंटन मार्केट में चिकन का 2 मन नाकिस गोश्त तल्फ। नाकिस सफाई और मुजरे सेहत अज्जा की मौजूदगी पर गोरमे प्रोडक्शन यूनिट भुगतियां चौक को 25,000 जुर्माना। पंजाब जुडिशल एकेडमी में एडिशनल सेशन जजेस और सिविल जजेस के तरबियती प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब। 10 रोजा प्रोग्राम में एडिशनल सेशन जजेस के 11वें, सिविल जजेस के 25वें और 26वें बैच को तरबियत दी जाएगी। जिलानी पार्क में खुशनुमा फूलों की नुमाइश, 400 दिल फरेब रंगों की बहार। दिलकश नजारे ने आंखें खीरा, खुशबुओं ने फिजा मुअत्तर कर दी। सानिहा गुलशन इकबाल को एक बरस बीत गया। सयाह दिन की तल्ख यादें आज भी दिलों में ताजा। जमाह होने वालों की याद में शमे रोशन। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में खवातीन को बाइख्तियार बनाने में मर्दों का किरदार के मौजू पर सेमिनार। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल, डॉक्टर हुमा समेत तालिबात की कसीर तादाद में शिरकत। वापिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुई नॉर्टन गैस पाइपलाइंस लिमिटेड के ज़रिए तमाम 3 रोजा स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह। SNGPL के अफसरान समेत खिलाड़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस में 8वां जश्न बहारा मेले का आगाज। तलबा और तालिबात में कुकिंग के मुकाबलों में तो रौनकें ही लगा दी। अलहमरा हॉल में सजी मोहम्मदन इंटरनेशनल हाई स्कूल की सालाना तकरीब इनामात। तलबा की शानदार टैबलो परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल मोह लिए। पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात भी तकसीम। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में सालाना स्पोर्ट्स गाला। तलबा व तालिबात की बैडमिंटन और वॉलीबॉल के मुकाबलों में भरपूर शिरकत।
स्पॉट फिक्सिंग पर पीसीबी ट्रिब्यूनल ही फैसला करेगा। एफआईए और पीसीबी के दरमियान मामूलात तय पा गए। और उम्मीद है चैंपियनशिप में नया टैलेंट सामने आएगा। बांग्लादेशी टीम के दौराए पाकिस्तान का कोई इम्कान नहीं। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान। नजम सेठी भी मैच होने पर मसरूफ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे टमाटर महंगे, मशवरे सस्ते, गिरा फरोशी के हाथों बेबस। सूबाई वजीर की अनोखी मंतक। मशवरा दे डाला कि टमाटर महंगे हैं तो एक महीना दही इस्तेमाल कर लें। और तो और सस्ते मशवरों से भी दिल ना भरा तो जनाब ने अवाम को अल्लाह का वास्ता भी दे दिया। कहते हैं जो मर्जी करे लेकिन खुदा के लिए एक महीना टमाटर इस्तेमाल ना करें। के लिए लोगों को समझाओ कि अगर एक महीना हम टमाटर के बगैर दही से बना लेंगे क्या हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा यार। मार्केट में टमाटर लाल, जिसके रेट सुनकर आवाम का चेहरा भी हो जाता है लाल। आसमान से बातें करती कीमतें। चिकन के बाद अब तो सब्जी भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गई। दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा के क्या कहने, महंगे टमाटरों के बदले सस्ते मशवरे। सूबाई वजीर शेख अलाउद्दीन ने महंगाई का क्या खूब तोड़ बताया। एक महीने के लिए टमाटर का इस्तेमाल छोड़ने का ही मशवरा दे डाला। खुदा के लिए लोगों को समझाओ कि अगर एक महीना हम टमाटर के बगैर दही से बना लेंगे क्या हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा यार। अब इसे हुकूमत की महंगाई के जिन पर काबू पाने में नाकामी कहें या वजीर मौसूफ की बेबसी। शेख अलाउद्दीन ने मिन्नत समाजत की और दिए खुदा के वास्ते। कहा एक महीना टमाटर छोड़े दही इस्तेमाल करें। टमाटर की रेट बढ़ गया। मुझे आज कहा गया है, अभी मैं उसी मीटिंग में जा रहा हूँ कि जी टमाटर का रेट बढ़ गया है तो क्या करें, इम्पोर्ट खोल दें। खुदा के लिए लोगों को समझाओ कि अगर एक महीना हम टमाटर के बगैर दही से बना लेंगे क्या हो जाएगा यार। आवाम की परेशानियों का ऐसा हल ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले वजीर खजाना इसहाक डार भी दालें महंगी होने पर आवाम को रोजाना चिकन खाने का मशवरा दे चुके हैं। मांस की दाल की बात की है कि 260 रुपए है। मेरा ख्याल है ये अपने हल्के में कहे कि चिकन खाएं। गवर्नमेंट ने उस पर तमाम सेल टैक्स, तमाम ड्यूटीज को खत्म किया। वो 200 रुपए है। चिकन जो है वो 200 रुपए जो है वो एवरेज कॉस्ट जो है वो है। महंगाई पर काबू पाने की बजाय वज़रा के आवाम को ऐसे अनोखे मशवरे ये साबित करते हैं कि हुकूमत मुनाफाखोरों को नकेल डालने में नाकाम रही है। कैमरामैन उमैर के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। सूबाई वजीर का मशवरा तो आपने सुन लिया। अब जरा आम आवाम की राय सुनाते हैं जिन्हें टमाटर महंगा होने से काफी फर्क पड़ता है। आइए आपको दिखाते हैं। बाज़ ऐसी हंडियाँ होती है जिसमें दही टमाटर दोनों डलते हैं, तो जिसमें नहीं दही डलती हुआ तो टमाटर यूज़ करने पड़ते हैं। जिस हंडिया में टमाटर इस्तेमाल होना उसमें टमाटर ही होगा, दही नहीं होगी। और जिसमें दही होनी है, दही टमाटर से ही तो मसाला बनता है। टमाटर के बगैर गुजारा नहीं है। अगर हम लोग हंडिया में मसाले में टमाटर नहीं डालेंगे तो वो मसाले कैसे सही बनेंगे। टमाटर बहुत महंगे हैं, हम लोग ले नहीं सकते। इस गवर्नमेंट को चाहिए इनको सस्ते करें टमाटर। आम आवाम के तासुरात तो आपने जाने, और दूसरी जानिब सूबाई वजीर का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। टमाटर हालांकि इस वक्त रेलिवेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि बरादरी बैठी है टमाटर की रेट बढ़ गया। मुझे आज कहा गया है, अभी मैं उसी मीटिंग में जा रहा हूँ कि जी टमाटर का रेट बढ़ गया है तो क्या करें, इम्पोर्ट खोल दें। खुदा के लिए लोगों को समझाओ कि अगर एक महीना हम टमाटर के बगैर दही से बना लेंगे क्या हो जाएगा यार। आगे बढ़ते हैं। टमाटर अगर कहते हैं कि हाथ ना लगाओ तो मुर्गी का गोश्त कहता है कि पास भी ना आओ। सस्ता और मयारी ब्रायलर गोश्त शहरियों के लिए ख्वाब बनकर रह गया। कीमतें बढ़ने से आम शहरी तो परेशान हैं ही, दुकानदार और डीलर्स भी सीखपा हो गए।
ब्रायलर गोश्त की कीमतें रवा साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गयी। शहरियों को सस्ते और मयारी ब्रायलर गोश्त की फराहमी हुकूमती तरजीहात से बाहर हो गयी। कीमतों में इजाफे से जहाँ आवाम बेहाल हैं, वहीं ब्रायलर का कारोबार करने वाले दुकानदार और डीलर्स भी शदीद मुतासिर हैं। ताजरों का कहना है कि सारिफीन महंगा गोश्त नहीं खरीदते, जिससे कारोबार में नुकसान उठाना पड़ रहा है। कस्टमर को रेट बताते हैं हम लोग कि ये रेट है, वो कस्टमर सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इस कदर महंगाई हो चुकी है, हम कैसे खरीदें। हम लोग खुद परेशान हो चुके हैं। मीट इससे महंगा था, मटन महंगा था, ये सबसे सस्ता फूड था जो आम पब्लिक के लिए था। अब ये गरीब की पहुंच से और मजीद दूर होता जा रहा है। 2 माह के मुख्तसर अरसे में ब्रायलर गोश्त की कीमत दोगुनी हो चुकी है, जिससे फायदा सिर्फ मुनाफाखोर उठा रहे हैं। कैमरामैन शबल जुल्फी के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज। महंगाई के जिन ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। ब्रायलर गोश्त की दिन ब दिन बढ़ती कीमतों पर शहरियों का क्या रद्द अमल है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। महंगाई के पहाड़ तले आम आदमी पिस कर रह गया। शहरी जो मुंह का जायका बदलने के लिए ब्रायलर गोश्त खा लेते थे, अब इससे भी महरूम हो गए हैं। सारिफीन घर से तो मुर्गी का गोश्त लेने की उम्मीद से निकलते हैं, मगर आसमान को छूती कीमतों का सुनकर मायूस खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। शहरियों की मांग है कि हुकूमत कीमतों का नोटिस ले ताकि आम आदमी के लिए आसानी हो सके। जनवरी से लेके अब तक जो मुर्गी 150 रुपये थी, अब 242, 280 रुपये, 290 हो गई है। परेशानी, हम शादी के लिए गोश्त लेने आए हैं। बजट हमारा 20,000 का 30,000 पड़ गया। 280, 290 ये कोई रेट नहीं है, इनको मुनासिब रेट करना चाहिए ताकि गरीब आवाम भी गोश्त खा सके आसानी से। शहरियों ने हुकूमत से इस मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया। कैमरामैन शब्बर जुल्फी के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब रेस्क्यू 1122 की पासिंग आउट परेड पर सियासी मुखालिफिन की परेड। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मुखालिफिन पर खूब करारे वार किए। कहते हैं पंजाब के साबिक हुक्मरानों ने पंजाब बैंक में 50 अरब का डाका डाला और पंजाब आने की बातें करने वाले पहले कराची का कूड़ा उठाएं। ठोकर न्याज बेग इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में 10 खवातीन समेत 500 कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। कैडेट्स के खसूसी दस्ते ने मेहमान खसूसी वज़ीर आला शहबाज शरीफ को सलामी पेश की। वज़ीर आला ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, साबिक हुक्मरान वसाइल का गलत इस्तेमाल करते रहे। पंजाब बैंक में 50 अरब का डाका डाला गया। सिंध के हुक्मरान पहले कराची का कूड़ा उठाएं, पंजाब को ठीक करने की बातें बाद में करें। जिस तरह बंदरबाट की अरबों रुपए की 50 अरब रुपए का पंजाब बैंक में डाका पड़ा और आज पूरी मेहनत के बाद पंजाब बैंक दोबारा खड़ा हो गया। उन्होंने डीजी रेस्क्यू 1122 रिजवान नसीर की खिदमात को सराहा और नए रेस्क्यूअर्स को पास आउट होने पर मुबारकबाद भी पेश की। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हुकूमत पंजाब को और डीजी रिजवान नसीर साहब को। डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर ने तकरीब में कैडेट से हलफ लिया। उन्होंने अपनी तकरीर में इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी के लिए वज़ीर आला की खसूसी तवज्जो और हुकूमत पंजाब की मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। ये एक तारीखी इवेंट 2 लिहाज से है कि पहला एकेडमी की लॉन्चिंग है, दूसरा ये तहसीलों में अब सर्विस जा रही है, तीसरा 31 मार्च से यहाँ पे जो आपने एक नया मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का जो शहर के लिए इलाकों के लिए सर्विस शुरू की है, उसकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो रही है। आखिर में वज़ीर आला की जानिब से बैच 12 से 26 तक के रेस्क्यूअर्स को मेरिट की बुनियाद पर रेगुलर करने का ऐलान किया गया। इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में 26 बैच की पासिंग आउट तकरीब हुई, जिसमें रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से मुख्तलिफ फर्जी मशकों के बेहतरीन अमली मुजाहरे भी पेश किए गए। ये मशकें दिखा रहे हैं सलमान तारिक अपनी रिपोर्ट में। ठोकर न्याज बेग इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में 26वें बैच की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। रेस्क्यू 1122 के दस्तों ने अपनी तरबियती मशकों के फर्जी नमूने पेश किए। एहलकारों ने फ्लड मैनेजमेंट, डीप वेल रेस्क्यू, फायर फाइटर, बर्न हाउस रेस्क्यू, वाटर रेस्क्यू समेत दीगर रेस्क्यू सर्विसेज के हवाले से अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए।
अमले ने जदीद इमरजेंसी एम्बुलेंस से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह किया। रेड के दौरान मुनफरिद नोयत की 104 मीटर लंबी रेस्क्यू क्रेन की भी नुमाइश की गई, जो पाकिस्तान में सिर्फ रेस्क्यू 1122 के पास मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर वुज़रा और परेड में आए शुरका ने रेस्क्यू एहलकारों की फर्जी मशकों को खूब सराहा। कैमरामैन फाइज नूर के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी पेश की जाएंगी, लेकिन ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। अभी आपको अपडेट करें, माधुलाल हुसैन दरबार के अहाते से पुलिस को 2 लावारिस बच्चियां मिली हैं। इन बच्चियों की उम्र 2.5 से 2 साल के दरमियान बताई जाती है। सब इंस्पेक्टर थाना शालीमार यासिर बशीर का कहना है कि अगर इनके वरसा सामने ना आए तो उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेज दिया जाएगा। मजीद इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा महानूर खालिद से। नुमाइंदा महानूर खालिद हमारे साथ मौजूद है। महानूर, ये बताइएगा कि पुलिस का क्या कहना है और वरसा की तलाश के लिए पुलिस ने अब तक क्या इकदाम किए? जी बिल्कुल, माधुलाल हुसैन के दरबार की जो मरकजी दरवाजा है वहाँ पे 2 लावारिस बच्चियां जो है वो पुलिस को मिली हैं, जो रो रही थी, ना उनके पाँवों में जूता था। जो पुलिस ने बच्चियां अपनी तहवील में ले ली और मसाजिद में ऐलान भी करवा के, ताहम वर्षा सामने नहीं आए। बच्चियां जो है वो 2 से 2.5 साल के दरमियान है, तो वो अपना नाम भी नहीं बता सकती। पुलिस का ये कहना था कि ये जो बच्चियां हैं इन्हें थाना शालीमार में मुंतकिल कर दिया जाएगा, बल्कि कर दिया गया था। उनका ये कहना था कि वर्षा सामने ना आए तो इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में दे दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया महानूर खालिद अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। पंजाब में सरमायाकारी के फरोग के लिए उठाए गए इकदाम और आइंदा की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे दानियाल राठौर हमारे साथ मौजूद है। दानियाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अभी मुलाकात की है, मीटिंग की है, इजलास हुआ है जिसमें सरमायाकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास में वज़ीर आला ने तमाम तर सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के उठाए जाने वाले इक़दाम और आइंदा की हिकमत अमली का जायजा लिया है। इजलास में पंजाब के सरमायाकारी बोर्ड के मुतअद्दिद अमूर की मंजूरी भी दी गई है। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील दे दी गई है। इस इजलास के अंदर कमेटी तश्कील देने के साथ फनाज और ह्यूमन रिसोर्स कमेटियों को भी तश्कील देने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला का इस मौका पर कहना था कि CPEC ने मुल्क और गैर मुल्की सरमायाकारी को नए दरवाजे खोले हैं। सरमायाकारों को सहूलत की फराहमी और इनके मसाइल हल करने के लिए सरमायाकारी बोर्ड अपना मौसर किरदार अदा करता रहेगा। जी शुक्रिया दानियाल राठौर आपका। महकमा हायर एजुकेशन में बड़े पैमाने पर तरक्कियां और तबादले। 240 के करीब असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पर तैनात, जबकि तमाम को ग्रेड 18 से 19 में तरक्की दे दी गई है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ परवेज से। आतिफ परवेज, बताइएगा इन तरक्कियों और तबादलों के हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बड़े पैमाने पर तरक्कियां और ट्रांसफर की गई है और ये बताया गया है और ट्रांसफर और पोस्टिंग के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। 230 से ज्यादा जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे उनको अब तरक्कियां देकर एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। और ये बड़ी देर से ये जो साथी है इनका मुतालबा था कि उनको तरक्कियां दी जाए, एक स्टेप अपग्रेडेशन की जाए। तो अब ये महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनके मुतालबे को तस्लीम कर लिया है और 240 के करीब जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे मुतालिबात को तस्लीम कर दिया गया है। आतिफ परवेज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज फटाफट। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। आइंदा की हिकमत अमली का जायजा। ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं, लाहौर मुस्लिम लीग नून का ही रहेगा, वफाकी वजीर एहसन इकबाल। बिलालगंज में 1 हफ्ते से जारी सीवरेज का काम मुकम्मल ना हो सका, शहरी अजियत से दोचार। महकमा हायर एजुकेशन में बड़े पैमाने पर तरक्कियां और तबादले। 240 असिस्टेंट प्रोफेसर की एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की। ANF की कार्रवाई, मनशियात स्मगल करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार।
और लाहौर में शूट के बाद अदाकारा मावरा हुसैन, मॉडल एलिजे कबूल और सारा का नया अंदाज, सोशल मीडिया पर वीडियो मकबूल। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब एक अहम खबर शामिल करें। टमाटर महंगे, लाहौर न्यूज की खबर पर एक्शन। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने वज़ीर आला की हिदायत पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्टी, बताइएगा, हंगामी इजलास तलब किया गया है, मजीद क्या कहना था उनका? कुछ देर पहले जब ये हुआ था कि लाहौर में टमाटर बहुत ज्यादा रेट पर मिल रहे थे, तो हमारे सूबाई वजीर का भी कहना था कि जी अगर जिसको टमाटर नहीं मिलते, जिनका नाम शेख अलाउद्दीन है, उनका कहना था जी अगर टमाटर नहीं मिलते तो आप दही का इस्तेमाल कर लें। लाहौर न्यूज पर चलने के बाद इस न्यूज को सीएम ने हदायत की बिलाल यासीन को, जिस पर बिलाल यासीन ने हंगामी इजलास तलब किया और उस इजलास में उन्होंने फैसला किया और ये कहा कि जी कल आप मौजूदाती हालात देखेंगे हर दुकान पर, और आपको हर दुकान पर, सब्जी की दुकान पर 75 रुपए किलो टमाटर फरोख्त होते दिखाई देंगे और इस पर किसी किस्म की शॉर्टेज भी नहीं होगी। जी ठीक है आतिफ भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। उधर तलबा ग्रुपों में तसादुम से बंद होने वाली यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल बहाल हो गया। तलबा के दोनों ग्रुपों का यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज और नारेबाजी। सकाफती कल्चर शो के मुतासिर तलबा ग्रुप ने बरकत मार्केट से कैंपस पुल तक रैली निकाली। रैली के बाद ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और एम्बुलेंस भी फंस गई। बेखेवाला चौक पर तलबा के एक ग्रुप ने तालबात पर तशद्दुद और तस्वीरी नुमाइश पर हमले के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में खवातीन, तालबात और तालबा शरीक हुए। एहतजाज में गुंडागर्द अनासिर के हाथों जख्मी होने वाले 3 तलबा को स्ट्रेचर पर लाया गया। सकाफती कल्चर शो के मुतासिर तलबा ग्रुप ने बरकत मार्केट से कैंपस पुल तक रैली निकाली। रैली के शुरका अमन के लिए नारेबाजी करते रहे। रैली के बाद ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और एम्बुलेंस भी फंस गई। पुलिस की भारी नफरी जामिया में मौजूद रही, जबकि यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने तलबा ग्रुपों को यूनिवर्सिटी में एहतजाज से रोक दिया। कैमरामैन एहसन तनवीर के साथ जुल्करनैन राना, लाहौर न्यूज। पंजाब यूनिवर्सिटी मामला, सूबाई वजीर हायर एजुकेशन का कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार। कहते हैं कि जिम्मेदारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। ये कमेटी 10 रोज में अपनी रिपोर्ट भी जमा कराएगी और पंजाब यूनिवर्सिटी में जल्द अमन की फिजा कायम हो जाएगी। पीसी होटल में पाक अमरीका बैनुल मजहब कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब के बाद रजाली गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जल्द पंजाब यूनिवर्सिटी में अमन की फिजा कायम हो जाएगी। कोई भी ऐसी जो बात एजुकेशन से हट के की जाएगी तो उस पर डेफिनेटली यूनिवर्सिटी जो है वो अपना हक रखती है कि उसको जो इन्फोर्स करें एजुकेशन को सिर्फ वहाँ पे। तो वो अगर आज कोई ऐसी बात है तो मैं इसको देख लेता हूँ, बट आई एम श्योर कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। सूबाई वजीर ने कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। वाक़े पर बनाई गई कमेटी 10 रोज में अपनी रिपोर्ट जमा करवा देगी, जिसके बाद एक्शन होगा। फाइंड आउट, मैंने उनकी एक इनिशियल रिपोर्ट जो भी उन्होंने जो तश्कील दी होगी, जो भी उनकी फाइंडिंग्स होगी, वो आज मैं उसमें फाइंड आउट कि वो कहाँ तक पहुँचे। उनको मैंने 10 दिन का टाइम दिया था। हमारी पॉलिसीज जो हैं वो जो आपको एक्शन से अंदाजा हो जाएगा, व्हाट विल बी टेकिंग एक्शन। इससे पहले कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सूबे में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़। शहरियों को खालिस और मयारी अशिया की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर नाकिस अशियाए खुर्दोनोश फरोख्त करने वालों को जुर्माने और नोटिस जारी करती है। शहर भर में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। नाकिस, गैर मियारी अशिया और सफाई की अबतर सूरत हाल पर भारी जुर्माने और नोटिस जारी। पंजाब फूड अथॉरिटी की डायरेक्टर ऑपरेशंस राफिया हैदर ने भुगतिया चौक में कार्रवाई करते हुए नाकिस सफाई पर गोरमे बेकर्स के प्रोडक्शन यूनिट को 25,000 रुपए जुर्माना कर दिया। तो लिंटन मार्केट में 2 मन नाकिस और गैर मयारी गोश्त को तल्फ कर दिया गया, जबकि हाफिज फूड्स और लासानी फूड्स को नाकिस अज्जा पर जुर्माने किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की डायरेक्टर ऑपरेशन ने शहर में 89 फूड प्वाइंट्स को वार्निंग नोटिस भी जारी किए। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। अब कुछ बात हो जाए सियासी दावपेच की। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी हुकूमत के खिलाफ खम ठोक कर मैदान में आ गए।
कहते हैं कि मुफाहमती पॉलिसी तर्क 4 साल जमहूरियत के लिए बहुत मुफाहमत की सियासत कर ली, आखिरी साल जारहाना इनिंग्स खेलेंगे। साबिक सदर ने चौधरी निसार के आबाई गांव चक्री में जलसे का भी ऐलान कर दिया। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। नारे वजनगे तो पेटू सारे नचके बजनगे। 17 अरकान के साथ वजीर आला रहने वाले मंजूर वट्टू हैं सियासी जोड़ तोड़ के माहिर। सियासी गुरु आसिफ अली जरदारी भी हैं, जिन्होंने अब दिया है इन्हें एक अहम टास्क। वो टास्क है पंजाब में सियासी घरानों के नजरअंदाज किए गए अफराद को पीपल्स पार्टी में लाने का। ये वो लोग हैं जिनका अपना वोट बैंक है और वो पीपी के 10 से 15 हजार वोटर साथ जुड़ने से सीट जीतने की पोजीशन में होंगे। मंजूर वट्टू के सियासी घरानों से अच्छे ताल्लुकात हैं, जिन्हें इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। सियासी पंडितों के मुताबिक मुस्तकिल करीब में बड़े सियासी घरानों के अफराद समेत बास मौजूदा अरकान असम्बली भी पीपी में शामिल हो सकते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल पीपल्स पार्टी पर गरज पड़े। एहसन इकबाल लाहौर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, जरदारी साहब खुद मैदान में आए या खानदान के साथ उतरे, इलेक्शन में वोट कारकर्दगी दिखाने वालों को मिलेगा। मजीद क्या कहना था आप भी देखिए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 20वीं सदी में नहीं थी। अभी चंद साल पहले तक पाकिस्तान ने 5 साल उस हुकूमत का तजुर्बा किया है और अभी सिंध के अंदर उनकी हुकूमत चल रही है। इस वक्त सूबा सिंध के अंदर जो हुक्मरानी की कैफियत है और उससे पहले 2008 से 2013 में जो पाकिस्तान जिस मुकाम तक पहुंचाया था, वो लोगों के हावजे से चीज़ें मिटी नहीं हैं। तो इसलिए वो बड़े शौक़ से इलेक्शन में उतरे, लेकिन उनकी कारकर्दगी, उनका माजी कौम के सामने है। अगले इलेक्शन का बुनियादी इशू अमन होगा, अगले इलेक्शन का बुनियादी इशू तवानाई के बहरान को हल करना होगा, अगले इलेक्शन का बुनियादी इशू पाकिस्तान की मईशत की बहाली होगा। इन तमाम चीज़ों पर मुस्लिम लीग नून की कामयाबियाँ पूरी दुनिया इतराफ़ कर रही है। वो मुल्क जिसे दुनिया खतरनाक तरीन मुल्क करार देती थी, अब उसे इमर्जिंग इकॉनमी करार दिया जा रहा है। खबरें और भी होंगी, लेकिन ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि लाहौर के फैक्ट्री एरिया में बदचलनी के शुबे में हवा की एक और बेटी को कत्ल कर दिया गया। मकतूला फरजाना को उसके ससुर और देवर ने छुरियां मारी। पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अदनान भट्टी तफसीलात के साथ। 30 साला फरजाना के कत्ल का वाकया पेश आया मेन बाजार चुंगी अमर सद्दू में, जहां गैरत के नाम पर फरजाना के ससुर मियां खान और देवर जिब्रान ने छुरियों के पै दर पै वार करके उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इत्तला मिली तो पुलिस भी पहुंच गई मौका पर। मुलजिमों को रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार और आला कत्ल भी कर लिया बरामद। आज दोपहर उसके ससुर मियां खां और उसके देवर जबरान ने उसको छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। तो जो डेड बॉडी है वो हमने कब्ज़े में ले ली है, जो आला कत्ल है वो बरामद कर लिया है और जो मुलजमान है वो गिरफ्तार कर लिए हैं। इब्तदाई तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि मकतूला फरजाना ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जबकि उसका शोहर रक्षा ड्राइवर है। मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिमों ने एतराफ़े जुर्म करते हुए बताया कि उन्होंने फरजाना को गैरत के नाम पर कत्ल किया। ताहम गिरफ्तार मुलजिमों से मजीद तफ्तीश जारी है। दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन जराइम से निपटने के लिए पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में अफसरान और एहलकारों ने निशानाबाजी प्रैक्टिस के सिलसिले का आगाज कर दिया। तफसीलात बताएंगे फयाज मलिक। शरपसंद अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ अमल में लाने के लिए, दहशतगर्दी और दीगर संगीन जराइम से निपटने के लिए पुलिस पुरअज़म। किला गुजर सिंह में SP हेडक्वार्टर आतिफ नज़ीर की ज़ेरे निगरानी निशानाबाजी प्रैक्टिस सिलसिले का आगाज। थानों, इन्वेस्टिगेशन सेंटर, सिक्योरिटी डिवीजन, जुडिशल विंग, एलिट और मुजाहिद स्क्वाड के अफसरान और एहलकारों की निशानाबाजी प्रैक्टिस में शिरकत।
SP हेडक्वार्टर आतिफ नजीर ने बताया कि रवां साल 2 माह और 26 दिनों में अब तक पुलिस लाइन में 4025 अफसरान और अहलकारों ने 29,475 राउंड फायर किए। और इसमें हम लोगों ने मुख्तसर अरसे में जो है वो तकरीबन अपने 4000 के करीब हमारे जो पुलिस मुलाजमीन हैं जो कि मुख्तलिफ इंतहाई इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस पे जिनकी ड्यूटी लगी हुई है या जो VVIP को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो हम लोग जिनकी ड्यूटियां लगाते हैं उनसे हम लोगों ने स्टार्ट किया है और उनको हम लोग यहाँ पे पिस्टल और SMG से जो है वो ज़्यादा फायर करवा रहे हैं। हर अहलकार को 5 राउंड फायर के लिए दिए जाते हैं। इससे अहलकारों की खुद एतमादी में इजाफा होता है। बच्चे हो जाएं तैयार क्योंकि अब ढेरों खिलौने खरीद सकते हैं एक ही साथ। जोहर टाउन के एम्पोरियम मॉल में खिलौनों का मारूफ ब्रांड इंटरटेनर्स का इफ्तिताह कर दिया गया है। एम्पोरियम मॉल में इफ्तिताही रोज ही बच्चों का तांता बन गया। वालिदैन के हमराह बच्चों ने अपने मनपसंद खिलौने खरीदे। बच्चे तो पुरजोश नजर आए ही साथ वालिदैन भी खुश दिखाई दिए। हजरत माधुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के 429वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। आखिरी रोज इख्तितामी दुआ की गई जिसमें ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बता रही हैं महानूर खालिद। तू है बाहिर तू है। मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत माधुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात खत्म हो गईं। उर्स का तीसरा रोज खास तौर पर खातीन के लिए मुख्तस था। पीर को होने वाले इख्तितामी दुआ में ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। जो हदिया पेश किया मौला उसको तीनों रोज ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने जोश व खरोश से शिरकत की। मर्द खातीन ने दिए जलाए और चादरें चढ़ाई, जबकि लंगर का भी इंतजाम किया गया था। ज़ायरीन का कहना था कि वो यहाँ हाली हाथ आते हैं और झोलियाँ भर कर वापस जाते हैं। इन लोगों ने ईमान कायम करा, अपने हाथों पे उठाया, हम इनके नक्शे कदम पे चलेंगे। जार पर आते हैं, हाली झोलियाँ भर के लेके आते हैं, हाली झोली भर के लेके जाते हैं। हर साल इधर सालाना उर्स होता है। अकीदत खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।